देश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी आई है। जी हां, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में जिस आईपीएल को रोक दिया गया था वो आईपीएल फिर से लौट आया है और जो आईपीएल अधूरा रह गया था जिसे पूरा करने के लिए पूरे देश के क्रिकेट फैन चाहते थे कि आईपीएल पूरा हो, अब वो फिर से लौट आया है और हम भी लौट आए हैं ये कप पर गपशप शो लेकर। तो सेकेंड हाफ में क्या मुकाबला रहने वाला है, कितना रोचक रहने वाला है, कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली है और कौन सी टीम ऐसी फैक्टर बनेगी जो प्लेऑफ में दूसरे टीमों को पहुंचने और ना पहुंचने के बीच जो है वो खड़ी है, इन तमाम सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कप पे गपशप, कप पर गपशप लेकर आए हैं हम आपके लिए। और अब अगला मैच किसका है, पहले इस पे बातचीत करेंगे। अगला मैच है आरसीबी का और केकेआर का। और आरसीबी का खेल इस बार बहुत शानदार रहा है। अनुराग, क्या लग रहा है तुमको? जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं कि इस साल कप नम दे, तो उस तरीके से इस बार जो है आरसीबी खेल भी रही है और उसके जो टॉप परफॉर्मर है, उसके कप्तान हो गए, विराट कोहली हो गए, ये ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ऐसा देखकर लग रहा है क्या कि हाँ, इस बार जो है आरसीबी फैन को वो जो एक तंज रहता है ना, जो वो बार बार सारे टीमों के फैंस उसको चिढ़ाते थे कि भाई बोल तो रहे हो इस साल कप नम दे, लेकिन टीम तुम्हारी जीत नहीं पाई है। तो इस बार देखकर लग रहा है कि टीम कुछ अच्छा करने वाली है और इस बार कप लेकर जा सकती है। आरसीबी के फैंस यानी कि विराट कोहली के फैंस, विराट कोहली के फैंस तो पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में दुखी हैं, क्योंकि विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया है। लेकिन उसके बाद अभी वो प्रेमानंद बाबा के पास भी जाके आए हैं और अब उनके फैन बोल रहे हैं कि इस बार तो कप फाइनल है। और जब देखिए जब भी विराट कोहली भक्ति में लीन होते हैं, जब भी आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं, तब वो वापस अगर क्रिकेट के मैदान पर आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करते हैं। तो इस बार मैं भी चाहूंगा कि आरसीबी बहुत सालों से खेल रही है, उनके फैंस काफी उम्मीद लगाए हुए रहते हैं क्या कि भैया विराट कोहली जीते, उसकी टीम आईपीएल ट्रॉफी जीते, जो कि अमूमन नहीं हो पाया है। तो इस बार मैं भी चाहता हूं, हालांकि मैं सीएसके का फैन हूं और मैं एंटी विराट कोहली भी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार विराट कोहली जीते, क्योंकि कितनी बार हम 5 ट्रॉफी लेकिन अभी भी केकेआर बाहर नहीं हुई है और केकेआर के पास शानदार खिलाड़ी हैं, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह और कप्तान उनके अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो कल का मैच बहुत खास होगा, क्योंकि वहां से केकेआर का भी एक उम्मीद हो सकता है कि जाग जाए कि वो भी टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाए। क्या बिल्कुल, देखिए जिस ग्राउंड पर ये मैच हो रहा है, चिन्नास्वामी में मैच हो रहा है ये, तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट बहुत ज़्यादा स्कोर रहने वाला है वहाँ पर। तो दोनों टीमों के लिए मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। और ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार कोई भी टीम अगर 18 पॉइंट भी ला रही है तो उसका भी ये पक्का नहीं है क्या कि वो प्लेऑफ में अपना जगह क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये काफ़ी टफ मुकाबला होने वाला है, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम बराबरी की टीम है, दोनों ही टीम इस आईपीएल में बहुत तगड़ा खेल रही है, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी कर रही है, गेंदबाजी कर रही है, फील्डिंग ही उतनी स्ट्रांग है। तो कल का मैच काफ़ी रोमांचक होने वाला है इस बार का आईपीएल। लेकिन हर बार की आईपीएल के जैसे मजेदार क्यों नहीं रहा अनुराग? क्योंकि इस बार वैसे चौके छक्के नहीं पड़ रहे हैं, वैसे रन नहीं बन रहे हैं। पिछले बार कहा जाता था कि हैदराबाद 300 पार कर जाएगी, 400 पार कर जाएगी, इस बार हैदराबाद फुस हो गई, तुम्हारी सीएसके फुस हो गई और सभी बोलते थे कि आरसीबी का ऐसे ही रहेगा, ढुलमुल रही है। लेकिन रजत पाटीदार जो उनको कप्तान मिला है वो यहां तक लेके आ गया। दूसरा पहला टीम जो है गुजरात टाइटंस, क्या शानदार खेल खेल रहे हैं ये लोग। तो काफी सबसे पहले 1 मिनट, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि पहले नंबर पे है गुजरात टाइटंस 16 अंक के साथ, दूसरे नंबर पर है आरसीबी, तीसरे में है पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर। मतलब भाई साहब उस प्लेयर के बारे में जितना तारीफ करो उतना कम है ना। और चौथे में एमआई, जो कि पिछले बार एमआई की स्थिति क्या थी। और मुंबई बहुत बहुत प्रबल दावेदार इस बार है ट्रॉफी जीतने की, क्योंकि जब वो वापसी करती है तो अपने टेम्परामेंट के हिसाब से खेलती है। बिल्कुल, जब वो वापसी करती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है। पांचवें में है डीसी, जो कि अभी कुछ दिन पहले पहले नंबर पे चल रही थी, अचानक हार का सामना करना पड़ा। राहुल काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिल्कुल। और छठवें में है केकेआर। तो ये 6 टीम पे हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 6 टीम्स में से लगभग 4 टीम जाएगी, जो लगभग कंफर्म है। बाकी की नीचे की 4 टीम के ऊपर अब बात करने का ज्यादा कोई मतलब रहा नहीं। तो तुमको क्या लग रहा है कि पहले 4 में कौन आएगा? नहीं, मतलब मैं सीएसके का फैन हूं, तो मैं भी ऐसा समझता हूं क्या कि हाँ, हमारी टीम आउट हो चुकी है, वो एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन बात करने लायक हम हैं। क्यों है? क्योंकि हम दूसरे टीमों के लिए फैक्टर बनेंगे कि भाई इतने रन से अगर हम हार गए या फिर जीत गए तो सामने वाली टीम को मदद करेंगे प्लेऑफ में पहुंचने का। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप हमारे बारे में बात मत कीजिए। धोनी के फैंस की सबसे खास बात यही है कि वो अपने धोनी का
फैक्टर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थाला for a reason. यस, थाला फॉर अ रीजन अपना फैक्टर निकाल के ले ही आते हैं। मैं रोकूंगा नहीं तुमको। बिल्कुल, देखिए जब स्ट्राइक भी हुई, जब इंडिया वालों ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ठिकानों पर, तो 7 तारीख को किया। थाला फॉर ए रीजन। ठीक बोल रहे हो। तो क्या लग रहा है कल के मैच में, तुम्हारा क्या प्रेडिक्शन है, कल कौन जीतेगा? मेरा प्रिडिक्शन मुझे लग रहा है क्या कि आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, तो आरसीबी डेफिनेटली जीतने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उनके टॉप परफॉर्मर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ आते हैं, बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके कप्तान जिस तरीके से फॉर्म में है, लगता ही नहीं है क्या कि युवा कप्तान है और पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मेरा जो इंट्यूशन कहता है कि केकेआर जीतने वाली है इस बार। एक बात ये बताओ, सॉरी, आरसीबी जीतने वाली है कल का मैच। अच्छा चलो, तुम्हारे हिसाब से आरसीबी जीतने वाली है। एक बात ये बताओ कि आरसीबी का जो सबसे मजबूत पक्ष है जॉस हेजलवुड, क्या वो वापस आ गए हैं? जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, ये जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप मिली हुई है इस बार आरसीबी की, मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा जो टीम कर पा रही है ये दोनों फास्ट बॉलर की वजह से। भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में आते हैं और काफी किफायती गेंदबाज है वो। हालांकि अगर विकेट मिले या ना मिले, लेकिन वो रन बहुत मुश्किल से देते हैं। और हेजलवुड क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, डेथ ओवर में कर रहे हैं, और पहले भी अगर आ रहे हैं तो बहुत उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं। अनुराग, हेजलवुड के आने में संशय था, हेजलवुड आ रहे हैं क्या? पहुंच गए हैं भारत वापस? हेजलवुड और टिम डेविड इन दोनों के आने में संशय है, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि दोनों बहुत जल्दी टीम से जुड़ेंगे, क्योंकि टीम इस बार टॉप परफॉर्मर रही है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि वो दोनों बहुत जल्द ही जुड़ जाएंगे और आरसीबी फिर से वैसी मजबूती से खेलेगी जी। और कोहली के बैटिंग पे क्या कहना है? उसके बिना बात किए तो फिर विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट में संन्यास लिया हुआ है, तो जाहिर तौर पर उनके फैंस जो है ना काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने टेस्ट में संन्यास ले लिया है, तो जाहिर तौर पर उनके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि T20 में जो भी अपना उनका कार्यकाल बचा हुआ है, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट का हो, आईपीएल में तो और भी आगे खेलते हुए वो देखने को मिलेंगे। लेकिन उनके फैंस यही चाहेंगे क्या कि जिस तरीके से अभी ऑरेंज कैप रेस में आगे आ जाते हैं, तो ऑरेंज कैप लेकर वो जाएं, तो इससे बड़ी खुशखबरी उनके फैंस के लिए और फिर मेरे लिए भी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग। अब बात करेंगे केकेआर की, क्योंकि केकेआर भले ही छठवें पायदान में हो, लेकिन केकेआर बहुत ही शानदार टीम है। उनके पास गुरबाज हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, सुनील नारायण है, लेकिन एक खिलाड़ी अंगक्रीश रघुवंशी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे युवा बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और रसेल और रिंकू आर फैक्टर जो है केकेआर के लिए कभी भी कहीं से भी मैच बदल सकता है। तो इतना आसान नहीं होगा आरसीबी के लिए। केकेआर के पास अभी भी उम्मीद है, और केकेआर अगर फाइट बैक करती है तो मजेदार हो जाएगा आईपीएल का गेम। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि रिंकू सिंह कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हालांकि अगर उनकी बल्लेबाजी नहीं चलती है तो फील्डिंग में बहुत ज्यादा इंप्रेस करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि कल का जो मैच है, बाउंड्री लाइन छोटी है, वहां पर रिंकू सिंह चले और ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करे, तो फिर बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। लेकिन इस बार रसेल और रिंकू चले नहीं यार, जैसा हम चाहते थे। हाँ, चले नहीं है, बहुत सारे फैक्टर इसमें है, चले नहीं है, क्योंकि अगर आपके टॉप बल्लेबाज ज़्यादा रन नहीं बनाते हैं तो पूरा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। तो ऐसा भी देखने को मिला है क्या कि ऐसे स्कोर इन दोनों बल्लेबाज के सामने आते हैं जहाँ पर बहुत लंबा बैटिंग करना होता है, तो वहाँ पर ये दोनों चल नहीं पाते हैं। तो टॉप स्कोरर जो है, जो टॉप बैटर है केकेआर के, तो उनको बेखौफ होकर बल्लेबाजी करना होगा। और अपने जो पुछल्ले बल्लेबाज है, जो रिंकू सिंह है और रसेल है, तो इन दोनों को आप इतना कंफर्ट टाइम दीजिए कि आप आकर जो है मतलब 5-6 ओवर में बहुत धाकड़ तरीके से बल्लेबाजी कर सके। बिल्कुल। तो कल का मैच होगा बहुत शानदार, जैसे पूरी दुनिया, जैसे पूरा देश इंतजार कर रहा है, इंतजार हम भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें और है जिस पे बात करना जरूरी है, क्योंकि आईपीएल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गया था और फिर से चालू हो रहा है। ऐसे में बहुत से ऐसे टीम है जिनके बहुत से प्लेयर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि गुजरात टाइटंस के जॉस बटलर नहीं आ रहे हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर बटलर नहीं खेल रहे हैं तो आपका जो मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो सकता है। हालांकि हम ऐसे उम्मीद करेंगे कि शुभमन गिल और जो उनके ओपनर बैट्समैन हैं, जो उनके साथी खिलाड़ी हैं, तो वो दोनों ऐसा मौका ना दे अपने मिडल ऑर्डर बैट्समैन को कि आउट हो और वो आकर फिर से कम स्कोर बना पाए। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो ओपनर हैं गुजरात टाइटंस के, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे और मैच जीतेंगे। देखिए, मैं देख रहा हूं कि साई सुदर्शन टॉप स्कोरर में, यानी कि ऑरेंज कैप के रेस में दूसरे नंबर पर है और शुभमन गिल तीसरे नंबर पर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि 5वें नंबर में जॉस बटलर
और जॉस बटलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं से भी कभी भी मैच को बदल के रख सकते हैं, और पूरा टीम का बैलेंस होता है जॉस बटलर के कंधे पे। कप्तान भी है, वो इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं, एक्सपीरियंस है, मैच को कैसे ले चलना है, कब हिट करना है, कैसे मैच को चलाना है, वो सब जानते हैं। ऐसे में अगर जॉस बटलर नहीं आते हैं तो टॉप 1 की पोजीशन में रहने वाली जीटी के लिए एक परेशानी खतरा तो मंडरा सकता है, बिल्कुल, है ना। जॉस बटलर जब राजस्थान के साथ खेलते थे तो उसमें टॉप स्कोर वन मैन आर्मी, हाँ वन मैन आर्मी था, वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। बिल्कुल। हालांकि फाइनल में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किया, ताकि चूक गए वो रिकॉर्ड बनाने में, जो आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ एक सीजन में रन बनाने का रिकॉर्ड है। तो हम यही उम्मीद करेंगे शुभमन गिल बाकी अपने पीछे के बल्लेबाजों पर ज़्यादा भार ना छोड़े, साई सुदर्शन अपने पीछे के बल्लेबाजों पर ज़्यादा भार ना छोड़े, तो गुजरात जो है ठीक ठाक पहुंच जाएगी। एक डेटा में देख रहा था अनुराग की जो ऑरेंज कैप के दौड़ में शामिल हैं 5 बल्लेबाज, पहला सूर्य कुमार यादव, दूसरा साई सुदर्शन, तीसरा शुभमन गिल, चौथा कोहली, 5वां बटलर। मजेदार बात यह है कि जो टॉप स्कोरर है वो 510 रन बनाया है, और 5वें नंबर पर है जॉस बटलर, वो 500 रन बनाए, यानी कि मात्र 10 रन का गैप है, मात्र 10 रन का। तो सोचिए कि कितना टफ चल रहा है कंपटीशन, सारे बल्लेबाज कितना अच्छा खेल रहे हैं, और एक दूसरे से आगे निकलने के दौड़ में सभी आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है? बिल्कुल ये टफ कंपटीशन है, लेकिन जैसे जैसे मैच और आगे बढ़ेगा आपके पास सिचुएशन क्रिएट होंगे, क्योंकि आप उस स्टेज में पहुंचने वाले हैं जहां पर नॉकआउट का मुकाबला होने वाला है। तो जो बल्लेबाज जो आपने 5 बल्लेबाजों का नाम बताया, इन 5 बल्लेबाजों में जो सबसे ज्यादा प्रेशर हैंडल कर पाता है, तो मेरे ख्याल से वो ऑरेंज कैप ले जाएंगे। प्रेडिक्शन देना चाहेंगे कौन ले जाएगा? मुझे लगता है विराट कोहली। विराट कोहली, हाँ। चलिए भाई, इनका कहना है विराट कोहली, और मैं तो सूर्य कुमार यादव की तरफ जाना चाहूंगा। वो प्लेयर मुझे शानदार लगता है, उसके शॉट सिलेक्शन गजब खेल रहे हैं। लेकिन बॉलरों पे भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि बॉलर मैं देख रहा हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस पहले में है 20 विकेट, नूर अहमद 20 विकेट, हैजलवुड 18 विकेट। इसलिए हैजलवुड की याद इतनी आ रही है क्योंकि हैजलवुड ने आरसीबी को बिल्कुल आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दिया है। शानदार गेंदबाजी की है हैजलवुड ने, और इसलिए इतना टफ हो गया है कंपटीशन। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से वो गेंद को सिम कराते हैं और स्विंग कराते हैं, और एक और फैक्टर है क्या कि वो ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में खेलते हैं, तो तेज गेंदबाजी कैसे करना है, किस वेरिएशन से करना है, ये उनको बखूबी पता है। और वो उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो या फिर कोई वनडे सीरीज हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है भारतीय बल्लेबाजों को। तो उसे भारत में आकर फास्ट बॉलिंग करना, मुझे लगता है कि उसे थोड़ी आसानी होती है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि जॉस हेजलवुड आ रहे हैं बॉलिंग करने, तो जितने पिछले बल्लेबाज हैं वो तो थोड़ा सा बिल्कुल वो घबराहट रहती है क्या कि अगर आपके सामने 140 प्लस स्पीड से बॉलिंग करने वाला हो, जिसकी गेंद लहराती भी हो, और वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हो, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, वो जाहिर सी बात है वो रहेगी। बिल्कुल। तो जब ये आईपीएल फिर से शुरू होने वाला है, ऐसे में वो सारी बातें हमने कर ली है जो आप सुनना चाहते थे, और खुशी तो इसी बात की है कि कल से आईपीएल चालू होगा। अनुराग, क्या कहना चाहोगे दर्शकों? हम यही कहना चाहेंगे कि आईपीएल शुरू हो रहा है और हमारा शो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गया है, कप पर गपशप। तो आपसे रोज रूबरू होंगे हम, और ढेर सारी बातें करेंगे आईपीएल को लेकर। हमारे इस शो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। और एक बात और बताइएगा कि कौन जीतेगा कप, क्योंकि आप सभी क्रिकेट को चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं, जैसे अनुराग चाहते हैं, करोड़ों फैंस हैं। कोहली के टेस्ट से संन्यास लेने का दुख जरूर है, लेकिन आईपीएल फिर से शुरू हो रहा है, इस बात की खुशी भी है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किसको कब जिताना चाहते हैं, और हमारे साथ हर दिन ऐसे ही बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।